नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जैसी सरगर्मी समाप्त होती है, नगर परिषद नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो जाते हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और सरकार इस पर अभी विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, बरसात के बाद कभी भी। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि 6 महीने पहले या 6 महीने बाद कभी भी चुनाव करा सकता है जिनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि मैं कई क्षेत्र में गए जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना है, उनका कहना है कि हम लोग को समय मिलना चाहिए। जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना है, उनका कहना है कि जब जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया है, उनके कार्यकाल को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। हम लोग को जो जनता ने मौका दिया है, तो हम लोग के कार्यकाल में एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। हालांकि निर्वाचन आयोग है, कुछ भी कर सकता है, उनके पास अधिकार है। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में धनबाद नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 49 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं बबीता गोराई जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए वक्त दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल भी सवाल जवाब किया जाएगा। उनके बगल में बैठे हुए हैं बीरेन गोराई जी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आप भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं और आपके द्वारा भी इस वार्ड का क्या कुछ जीर्णोद्धार हुआ है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। पहले तो बबीता जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ अब तक? वो तो जनता ही बोल पाएगा ना। बिल्कुल, फिर भी आप बताइए ना, कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है, शौचालय बनवाए, पेंशन बनवाए, राशन कार्ड बना, पूरा जी आप बताइए। तो बहुत आदमी का हो गया है, पूरा शौचालय भी हो गया है, राशन कार्ड भी बन हो गया, आज जो भी हो रहा है। अच्छा, आप बताइए। करीबन 150-200 प्रधानमंत्री आवास बना, राशन कार्ड, पेंशन तो काम लोग का बहुत का हो ही रहा है, जो छूटा हुआ है। और रोड नाली तो ये तो आपका विकास का काम है, जो हमारा वार्ड का जो जनता है वो बोलेंगे, ये अपना मुँह से हम अपना क्या बोले। नहीं, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जनता जब आपके पास मैं आ रहा था तो कई जनता से ही बातचीत थी, वो मैं बात बताऊंगा। लेकिन करीब करीब में कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली बनवाने का आपने काम किया? जैसे नली सड़क का लमसम वार्ड का हर क्षेत्र में काम हुआ है और प्रधानमंत्री आवास का भी आपका 150-200 का लमसम अब तक हो चुका है, काम अभी आगे हो भी रहा। और राशन कार्ड तो एक समय सब तो बंद हो गया था, वो पुनः फिर हम लोग जाके इसको फिर चालू कराए, फिर लोग को मिल रहा है। उसमें बीच कुछ छूटा हुआ है, किसी का नाम परिवार का नाम छूटा हुआ है, वो सब भी काम हो रहा है, पेंशन का काम हो रहा है। और विवाह भवन बना है हम लोग वार्ड में, एक बहुत बड़ा विवाह भवन भी बना है। समस्या जैसे पानी का है, जैसे हमारा एक क्षेत्र लक्ष्मी कॉलोनी, पारबाद, पाथरली, कोलवासरी, इस सब जगह में जैसे थोड़ा एक रेल लाइन के चलते पानी का अभी ये नहीं हो पाया। लेकिन हमको लगता है आने वाला समय में सरकार का जो प्रयास है, पाइपलाइन का काम हो रहा है, तो आने वाला हमको लग रहा है 1.5-2 साल में पानी का भी जो समस्या लम्स खत्म हो जाए। पेंशन कितने लोगों को आपने बनवाया? पेंशन का इसका तो हम लोग ये नहीं रखते हैं, लेकिन लमसम लोग का पेंशन हो चुका है। मतलब जो जरूरतमंद है उन लोगों को आपने बनवा दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है? जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो विकास चाहिए था वो नहीं हुआ था, जो आपके कार्यकाल में हुआ, आपके और आपके पत्नी के कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम? ऐतिहासिक काम जैसे कि विवाह भवन बनाए हम लोग एक क्षेत्र में। जैसे आज के डेट में लोग के पास जगह जमीन नहीं है शादी ब्याह करने के लिए, तो ये कि ऐतिहासिक है कि विवाह भवन बनना। इसके अलावा जैसे विकास
का काम जैसे फेवर ब्लॉक, नली रोड, ये सब क्या है, ऐतिहासिक कल के डेट में तो लोग हम लोग को जानेगा ना कि ये तो रूटीन वर्क में हो गया। कोई ऐसा काम जो आपको मतलब जब से देश आज़ाद हुआ, जो ऐसा काम जो वहाँ पर ना बिजली था ना पानी था। पानी का बहुत दिक्कत था जैसे इसमें। कुआं, 3 कुआं का काम कराए निगम क्षेत्र में, 3 कुआं का काम हुआ आपका पारबात क्षेत्र में। इस कुआं वहाँ का यह नहीं होता, लेकिन 3 काम है, 3-4 कुआं का काम हुआ लक्ष्मी ये पारबात में, ताकि लोग को पानी का जो है, पानी का अभी तो लोग थोड़ा खरीद उरीद के पानी पीने लगा है, लेकिन आने वाला इसका पहले समय में हम लोग देखें, लोग डब्बा पानी रहे, उधर कोई पानी का स्रोत ही नहीं, कोल बोरिंग एरिया है, वो बोरिंग से पानी उनी मिलता है नहीं, जिसे 1-2 चापानल जैसे है भी, तो उसी से लोग अपना प्यास बुझाता है, तो उसी के बीच में 2-3 कुआं का हम लोग काम करवाए। अच्छा ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में हम लोग तो क्या बोले, अपना ये तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब आप ये कह रहे तो बोल दे रहे। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए हम लोग खाना बनाते थे, जो खिचड़ी टाइप का खाना बनता था, वो खाना जैसे गरीब लोग को वासरी हो, 12 नंबर हो, जहाँ जहाँ जरूरतमंद लोग जो मैंने उस तरह हम लोग खाना पहुँचाते थे हम लोग, और इस तरह करके लोग का मदद किया। अच्छा आप बताइए आप कैसे लोगों को मदद किए? वो तो आपके पति मदद करते थे, वही लोग नहीं, पूर्व पार्षद है तो आप नहीं वही लोग करते थे। आप लोग नहीं जाते थे? नहीं हम नहीं जाते थे। तो आपको फिर जनता कैसे वोट करेगी जब आप नहीं जाते थे? है ना। आपके पति ही जाएंगे नहीं? अच्छा ये बताइए कि अगर आप महिला हैं और महिला अगर कोई समस्या होता था तो आपके पास आते थे, तो कैसे हम लोगों को मदद करते थे? जैसे मान ली कि बोलते हुए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्वरोजगार करना चाहता हूँ, तो कैसे मदद करते थे आप? लघु कुटीर उद्योग के द्वारा उसको स्वरोजगार दिलाने का या कुछ से कैसे मदद करते थे? वो वाला तो नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं? सिलाई सेंटर एक खुला हुआ, लेकिन तब तक हम लोग का जो कोरोना काल आ गया और कार्यकाल भी खत्म हो गया, तो उसका माध्यम से जो हमारे मेयर साहब थे वो एक शुरुआत किए थे कि इनसे जो लोग को अगरबत्ती बनाने या कपड़ा ला कर दे के सीखे, सिलाई सीखना, ये शुरुआत किए थे। लेकिन अभी जब से हम लोग कार्यकाल खत्म हुआ है, उस सिलाई सेंटर जो कहते हैं उसका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। नहीं। अच्छा इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए सबसे बड़ी समस्या तो एक तो ये पानी है और एक बिजली है। जो हम लोग बिजली के वजह से अभी परेशानी है। नहीं, परेशानी हर किसी को है, हम और आप क्या है, ये हर किसी को है। ये सुधार होना चाहिए। निगम क्षेत्र हुआ, एक झरिया तो निगम में नहीं आना चाहिए था, इसको जबरदस्ती निगम में ले लिया गया 2010 में, और इस तरह का कोई विकास का काम हमको नहीं लगता है। कहीं कोल बेरिंग क्षेत्र है, पूरे झरिया है, वो आप भी जानते हैं, तो इस तरह तो विकास का काम अभी नहीं हो पाया है। लेकिन निगम क्षेत्र है तो होगा ही। लेकिन जब से कार्यकाल खत्म हुआ 2020 में जून महीना में, जो हम लोग का कार्यकाल खत्म हो गया, उसका बाद हम लोग और निगम से अभी तो कोई तालमेल है नहीं, और कामकाज जैसे लोग लेबर कोई छटनी हो गया। कोरोना काल में कुछ लेबर जैसे काम किया, कोरोना काल में जैसे लोग डेट के उसका यहाँ जाकर सैनिटाइजर करना, साफ सफाई करना किया, लेकिन आज के डेट में देखिए वो लोग को हटा दिया गया। इस तरह का बहुत समस्या है। चापानल वगैरह देखिए अभी टेंडर वगैरह किया, कुछ बना, कुछ लोग का नहीं बना। जैसे हम लोग रहते तो जानते थे कहाँ खराब है, कहाँ बनाना है, अपने मन से कर रहा है। तो इस तरह का भी समस्या, बहुत तरह का समस्या लोग का हम लोग हल कर पा रहे हैं। बहुत तरह का ऐसा समस्या है जो हम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है, जैसा कि आप थे, आपकी पत्नी हुई, फिर तो ये बताइए कि आगे का क्या रोड मैप है आपका? इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? इसका लिए तो खैर लोग का तो समर्थन बराबर रहा है और आशीर्वाद रहा है, इसमें किंतु परंतु कहीं नहीं है। कहीं हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि पार्षद बनेंगे। इस तरह का एक गरीब परिवार से हम लोग हैं, तो लोग ही हम लोग को बोला कि नहीं आप लोग को होना चाहिए। समाज का सेवा और समाज का यदि विकास यदि होगा तो आप ही लोग का माध्यम से होगा, इसलिए आप लोग को ही होना चाहिए। और वही लोग हम लोग इलेक्शन में खड़ा किया, इलेक्शन जिताया। फिर इसका बाद लोग का जो विकास समस्या हर समय हम लोग 24 घंटा सुनते ही है, तो लोग बताएगा यहाँ का जनता, ये क्या अपना मुंह से बोले भाई ये तो। ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना का महामारी खत्म भी नहीं हुआ अभी तक,
और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है। क्या मांग करते हैं राज्य सरकार से, क्या ये सही है या इस पर सरकार को विचार करना चाहिए? देखिए, होल्डिंग टैक्स तो जब निगम हुआ तो टैक्स का तो एक माध्यम बन ही गया, लेकिन टैक्स अभी नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से लोग का व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिजली व्यवस्था हो, शिक्षा, जैसे शिक्षा को लेके स्कूल, जो सरकारी स्कूल है हमारा, सरकारी जो स्वास्थ्य जो ये है, ये आपका ठीक नहीं, इसलिए कि सरकारी स्कूल में टीचर का कमी है, उसका लिए बच्चा का पढ़ाई हर चीज़ का व्यवस्था मिल पा रहा है, शिक्षक नहीं है। इसका लिए लोग आज के डेट में प्राइवेट स्कूल में जाने खोज रहा है। जो गरीब मजदूर कल का डेट में ये प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, इसलिए हम चाहेंगे कि ये शिक्षा व्यवस्था जो सरकारी स्कूल हो उसको ठीक किया जाए। सरकारी जो स्वास्थ्य जो है इसको दुरुस्त किया जाए, ताकि जो गरीब लोग, आम लोग, मध्यम लोग को इसमें इसका जिस लाभ मिल पाए, यही हम लोग का ये है। और आने वाला समय में इसका लड़ाई लड़ेंगे हम। ये बताइए कि जब भारत का संविधान एक है तो एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा और पार्षदों को, मुखिया को, सरपंच को, मेयर, डिप्टी मेयर को केवल मानदेय मिलता है, वो भी समय पे नहीं। क्या मांग करते हैं आप राज्य सरकार से, क्या होना चाहिए या मिलना चाहिए? देखिए, ये मानदेय, पेमेंट, तनख्वाह, ये तो प्रतिनिधि का नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा एके राय, कॉमरेड एके राय जो थे, वो पेंशन का संसद में विरोध किए थे कि इनका ये पेंशन नहीं होना चाहिए। जो आखिर रिटायरमेंट में आदमी को पेंशन मिलना चाहिए ना, तो रिटायरमेंट तो होता नहीं है। अभी विधायक हुए, फिर वो संसद बन जाते हैं, फिर राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं, तो 1, 2, 3, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये मानदेय पेंशन जनप्रतिनिधि को ये नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ, कौन आपके नज़र में? देखिए, अभी तक तो विकास का काम उस तरह तो कुछ नहीं नजर आया। तो सामने ये न्यूज, जैसे आप लोग न्यूज चैनल, वो तो नजर आ ही रहा। जो सरकार आ रहा तो उसका एमएलए, उसका एमपी यहाँ से आपका पैसा लेकर पकड़ा रहा, तो हाँ ये खनन घोटाला में पकड़ा रहा है, ये में पकड़ा, तो ये मतलब कोई भी सरकार है आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री नहीं? नहीं, उस तरह काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जब पंचायत का चुनाव हो गया तो फिर नगर निगम, नगर परिषद चुनाव में सरकार डीले क्यों कर रही है, क्या मांग करते हैं आप? चुनाव इसका होना चाहिए, लोग प्रभावित है, जिसका चुनाव जल्द से जल्द करा देना चाहिए। जब पंचायत हर इलेक्शन आपका एमपी एमएलए तक का हो गया कोरोना काल में, तो इनका भी, पार्षद लोग का भी करा देना चाहिए, ये विलम्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, चूँकि आप महिला हैं और आप पार्षद हैं, तो झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी, उन्होंने भी राजनीतिक करियर उनका पार्षद से शुरू हुआ और आज राष्ट्रपति बन गई हैं। कैसा लग रहा है आपको, क्या अनुभव लेते हैं उससे? ठीक है, अच्छा लग रहा है। हाँ, जनता की सेवा करना अच्छा लग रहा है। मतलब उन्होंने राजनीतिक करियर का शुरुआत जो है पार्षद से किया और आज वो देश के राष्ट्रपति चयनित हो गई हैं। इनके बारे में बताइए। आप नहीं चाहते कि आप भी राष्ट्रपति? नहीं, हम जो भी है वही ठीक है। बस पार्षद ही ठीक है, आगे के बारे में नहीं। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं बबीता गोराई जी हैं और उनके पति जो हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है और आगे की क्या रोड मैप होगा, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।